हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिगल क्लासेस। आज हम देखेंगे 40 कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो जो वर्ड्स हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं और उनके स्पेलिंग्स भी अलग होते हैं। तो आज हम ऐसे वर्ड्स देखेंगे। इससे हमारी इंग्लिश वोकेबलरी भी एनहांस होगी और हमारी जो ऐसे राइटिंग या फिर कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो उसमें हमारी मिस्टेक नहीं होगी और हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन भी ठीक से होगा। इसलिए ये वर्ड्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इफेक्ट, टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन। दूसरा है इफेक्ट, रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। यहाँ पे एक इफेक्ट है जिसकी असर होना और दूसरा इफेक्ट है वो असर की वजह से कुछ प्रोड्यूस होना। तो ये पहला वाला है वो दूसरे इफेक्ट का वो रिजल्ट है। फिर सेकंड है बैंड, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। और बैंड BEND बैंड, और ये BAND बैंड, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस मतलब जो वो हमारे संगीतकार होते हैं, वो ग्रुप होता है उनका, उसको बैंड बोलते हैं। और दूसरा बैंड कुछ मोड़ देना, फोर्स समथिंग स्ट्रेट इनटू कर्व और एंगल, मतलब किसी चीज़ को हम मोड़ देते हैं तो उसे हम बैंड बोलते हैं, तो वो BEND बैंड होता है। फिर थर्ड है बेर, टू टॉलरेट और अ लार्ज एनिमल। तो ये बेर के दो मीनिंग होते हैं, BEAR, और ये होता है बियर एंड अल्कोहलिक ड्रिंक। इसे भी कोई कोई बियर बोलता है। तो एक का मतलब होता है सहन करना और एक होता है बड़ा जो एनिमल होता है बेर, भालू जिसे बोलते हैं वो, तो उसका स्पेलिंग BEAR होता है और ये BEER होता है, जो एक ड्रिंक आता है, अल्कोहलिक ड्रिंक। फिर नेक्स्ट है सीज, और उसका मीनिंग है स्टॉप, मतलब रोक देना। और दूसरा सीज है SEIZE, सीज, टेक होल्ड ऑफ फोर्सिबली और सडनली, मतलब कुछ अचानक से पकड़ लेना। तो ये सीज है CEASE। तो जब कोई चीज़ को रोकनी हो तब हमें बोलना हो तो ये वाला सीज यूज़ होता है, और फिर कुछ हम फोर्सली लेते हैं या अचानक से लेते हैं तो SEIZE, सीज। फिर दूसरा है चीट, तो CHEAT चीट और CHIT चीट। तो एक चीट का मीनिंग होता है डिसीव और ट्रिक, मतलब किसी को छेतरना या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना, वो उसको सही जो होता है वो नहीं देने के अलावा हम उसे चीट करते हैं वो। और दूसरी एक चीट जो होती है वो नोट डाउन करना, कुछ हम नोट डाउन करते हैं वो। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा है COMPLIMENT। तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है, तो खाली इतना ही डिफरेंस है। तो ये कॉम्प्लीमेंट ई वाला जो है उसमें थिंग दैट कम्प्लीट्स, मतलब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है उसके लिए हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और ये है कॉम्प्लीमेंट, ये भी एक फॉर्मल ग्रीटिंग है, मतलब किसी की तारीफ करना या कुछ ग्रीट करना। फिर नेक्स्ट है कोस्ट और कोस्ट। तो एक कोस्ट का मतलब होता है सीशोर, मतलब दरिया किनारा, और एक कोस्ट COST जो कोस्ट होता है वो प्राइस होती है किसी चीज़ की कीमत। और ये जो सीशोर वाला है उसमें COAST होता है, तो खासकर यहाँ पर स्पेलिंग पे ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट है डिसीज और डिजीज, तो DECEASE, डिजीज मतलब डेथ, किसी की डेथ हो जाती है तो ही इज डिसीज ऐसा बोलते हैं। और दूसरा डिजीज है DISEASE, तो वो इलनेस होता है, तो वो डिजीज है। फिर नेक्स्ट है डीप, तो एक DEEP डीप होता है और एक DIP डीप होता है। तो एक डीप का मीनिंग होता है नॉट शैलो, मतलब जो गहरा नहीं होता है, छिछरा होता है वो। और एक डीप होता है पुट समथिंग इनटू लिक्विड फॉर शॉर्ट टाइम एंड टेक आउट, मतलब किसी चीज़ में डुबोना, पानी में या चाय में या दूध में, किसी में भी हम कुछ डुबोते हैं फिर अचानक से निकाल लेते थोड़े टाइम में, जैसे कि हम बिस्किट डीप करके खाते हैं चाय में, तो वो डीप होता है DIP। और जो गहरा नहीं होता है ऐसा कुछ बोलना होता है वो DEEP डीप होता है। फिर नेक्स्ट है डोज और डोज, तो DOSE डोज और DOZE डोज। तो DOSE डोज का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ मेडिसिन, मतलब कि हमें कितनी मेडिसिन लेना है, हमें ऐसे दिया होता है 1 डोज 2 डोज लेना होता है, तो वो जो होता है वो DOSE लिखता है।
और DOZD जब होता है तो वो शॉर्ट लाइट स्लीप और स्लीप लाइटली, मतलब छोटी सी हम थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए सोते हैं तो उसे बोलते हैं डोज, DOZD डोज। फिर नेक्स्ट है फील और फिल, FEEL फील, और एक है FILL। तो एक फील का मतलब होता है एक्सपीरियंस, मतलब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो उसे फील बोलते हैं। और दूसरा फील है मेक और बिकम फुल, ऑक्यूपाई कंप्लीटली, मतलब कुछ पूरा भर जाता है तो हम बोलते हैं दिस ग्लास इज फुल्ली फिल्ड विथ वाटर, मतलब वो पानी से पूरा भरा है, तो वो फील के लिए हम FILL यूज़ करते हैं। और FEEL कोई एक्सपीरियंस होता है अच्छा बुरा, आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग बैड, तो उसके लिए फील यूज़ होता है, हमारा जो इमोशन होता है वो FEEL फील। फिर नेक्स्ट है हर्ड और एक है हर्ड, HEARD हर्ड और HERD हर्ड। तो एक हर्ड है HEARD, वो पास्ट टेंस ऑफ हियर, मतलब सुनना, उसका पास्ट फॉर्म जो होता है वो हर्ड होता है। और दूसरा हर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स केप्ट टुगेदर, मतलब बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे जब रखते हैं तब उसे हर्ड बोलते हैं, तो वो HERD होता है, उसमें ए नहीं होता है। और जो हियर का पास्ट फॉर्म होता है वो हर्ड होता है, HEARD। फिर नेक्स्ट है लीव, तो लीव का गो अवे फ्रॉम और LIVE लीव टू स्टे, एक लीव का मतलब होता है वहाँ से चले जाना और एक लीव का मतलब होता है कि वहाँ पे रहना। तो LEAVE जो है वो छोड़ देना, वहाँ से चले जाना वो जगह से, और LIVE मतलब वहाँ पे रहना, टू स्टे। तो दोनों के स्पेलिंग में आप डिफरेंस देख सकते हो, ये LEAVE है और ये LIVE है, दोनों को लीव ही बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है मीट और मीट, MEAT मीट और MEET मीट, और ये मीट, तो वो एक मीट है एनिमल फ्लैश एज फूड, तो वो जो मांस खाते हैं हैंड का या कोई भी उसे मीट बोलते हैं। और MEET मीट मतलब कम फेस टू फेस, किसी से हम मिलते हैं तो उसे मीट बोलते हैं, MEET मीट। फिर है पीस, मेंटल काम, मतलब शांत, दिमागी शांति जो मिलती है वो पीस, PEACE। और PICE क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ होल थिंग, मतलब कोई बड़ी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट, उसे पीस बोलते हैं। तो देखो आप देख सकते हो दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, PEACE और PIECE। फिर नेक्स्ट है पीक और पिक, PICK पिक, और दूसरा PEAK पिक। एक पिक का मतलब होता है टू चूज, मतलब बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है उसमें से हमें कोई एक चूज करना होता है, हम बोलते हैं आई पिक दिस वन। और PEAK पिक, हाईएस्ट पॉइंट और मैक्सिमम, तो पिक ऑफ माउंटेन, पिक ऑफ हिल, पिक ऑफ बिल्डिंग, कुछ भी बोलते हैं तो मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो PEAK पिक, और ये PICK पिक होता है। फिर नेक्स्ट है प्राइस और प्राइज, प्राइस और प्राइस ये भी बोलने में सेम लगते हैं। तो एक का मीनिंग होता है PRIC, जो होता है उसका मीनिंग होता है द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ अ थिंग, मतलब कोई चीज़ की कीमत, तो वो होती है प्राइस। और दूसरा होता है प्राइज, मतलब रिवॉर्ड, तो हम कोई अच्छा काम करते हैं तब उसके लिए जो हमें मिलता है वो हमारा प्राइज होता है या रिवॉर्ड, तो वो। फिर नेक्स्ट है प्रे, PRAY प्रे और PREY प्रे। तो एक प्रे का मीनिंग होता है टू डू प्रेयर, मतलब जो हम प्रार्थना करते हैं वो। और दूसरी PREY प्रे, एन एनिमल दैट इज हंटेड बाय अनदर एनिमल फॉर फूड। तो एनिमल जो होते हैं वो एक दूसरे को मारते हैं अपने खाने के लिए, तो जो एनिमल मर जाता है वो प्रे होता है, जो हंट करने जाता है हंटर का, तो उसे बोलते हैं प्रे, PREY प्रे, शिकार जो होता है वो। फिर नेक्स्ट है रीच, RICH रीच और REACH रीच। तो RICH रीच होता है तो हैविंग वेल्थ, मतलब बहुत पैसे वाला होता है वो, पैसेदार, तो वो होता है रिच। और REACH रीच का अराइव एट अ प्लेस, मतलब कोई जगह पे पहुंचना। फिर नेक्स्ट है टेस्ट और टेस्ट, तो ये टेस्ट का मीनिंग होता है फ्लेवर इन माउथ, जो हमारा स्वाद होता है वो। और दूसरी टेस्ट जो होती है वो एग्ज़ाम, तो हमारी जो परीक्षा होती है वो। दोनों के स्पेलिंग आप देख सकते हो अलग है,
TAST टेस्ट और TEST टेस्ट। तो ये सारे वर्ड्स हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं, जिसे होमोफोन्स पे बोलते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन में बिट डिफरेंस रहता है। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।